नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यहाँ महिलाएं महफूज नहीं हैं। दिल्ली के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये रेप कैपिटल है। मगर इसी दिल्ली में एक ऐसी वारदात हुई और उस वारदात के बाद उसके पीछे की जो कहानी सामने आई, उसे जिसने भी सुना वही चौंक उठा। आधी रात को दो लड़कियां एक ऑटो ड्राइवर को किडनैप करती हैं और फिर उसका रेप करने की कोशिश। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो सावधान। तुम आराम से बैठो, तू अपना सलामती चाहते हो तो जो मैंने बोल रही हूँ वो काम तुम करो। दिल्ली में घूम रही है हसीन साजिश। तो वो रुपया तो वो सब निकाल लिया और हम कहें कि अब मेरे पास नहीं है। धोखे से कर सकती हैं आपका शिकार। वो पहले लिया, जब हम उसको हटाएं तो ये जो लड़की थी यहाँ वाली जो हमको बंद कर रखा था, उसने हमारे साथ करने के लिए मतलब सोचा। कैमरे में कैद कर भरे बाजार में कर सकती है आपको बदनाम। वो वीडियो बना रहे थे। कमाल की दिल्ली है और कमाल के हैं इस दिल्ली के रंग। खबरों पर मत जाइए, आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में ऐसी तस्वीरें आम हैं, क्योंकि दिल्ली में रेप के केस बहुत आम हैं। ये तस्वीरें दरअसल बीच बीच में दिल्ली पुलिस दिखला देती है कि देखो, हमने बलात्कारियों को पकड़ लिया है। जी हां, रेप के आरोपियों की ऐसी तस्वीरें आपने न जाने कितनी बार देखी होंगी। कभी चेहरा ढका हुआ तो कभी खुला। पर अब जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए। इसके दोनों पैरों की हड्डी टूट गई है और ये हड्डी किसी और ने नहीं बल्कि खुद इसी की वजह से टूटी है, क्योंकि ये अपनी इज्जत बचाने के लिए पहली मंजिल से नीचे कूद पड़ा था। वो पहले लिया, जब हम उसको हटाएं तो ये जो लड़की थी यहाँ वाली जो हमको बंद कर रखा था, उसने हमारे साथ करने के लिए मतलब सोचा। जी हाँ, आपने ठीक सुना, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। अगर ये पहली मंजिल से नीचे नहीं कूदता तो दो लड़कियां न सिर्फ इसकी आबरू लूट चुकी होती, बल्कि बहुत मुमकिन है कि ये खुद ही रेप के इल्जाम में भी फंस सकता था, या ये भी होता कि बाद में खुद ब्लैकमेल होता, और तो और इसकी जान भी जा सकती थी। ये खुद इसकी जुबान से अपनी पूरी आप बीती आपको सुनाएगा। बस हम आपको इतना बता देते हैं कि ये दिल्ली में ऑटो चलाता है। मंगलवार आधी रात भी ऑटो चला रहा था, तभी एक लड़की ऑटो में बैठती है। फिर ये उसके घर पहुंचता है। फिर वहां एक विदेशी लड़की मिलती है। फिर इसके कपड़े फाड़े जाते हैं, इसे शराब पिलाने की कोशिश होती है और फिर इसकी फिल्म भी बनाई जाती है। पर ये सारी कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले ये सनसनीखेज खबर सुन लीजिए कि दिल्ली में लड़कियों का एक ऐसा गिरोह है जो लोगों को अपने जाल में फांसता है, फिर उनकी आबरू लूटता है, उसे कैमरे में कैद करता है और फिर ब्लैकमेल का खेल शुरू। इस ऑटो वाले की कहानी सुनिए और फिर सावधान हो जाइए, क्योंकि क्या पता कहीं हसीन साजिश का अगला शिकार आप न हो जाएं। इसलिए बचना है तो फिर आइए और इस ऑटो वाले की कहानी सुनिए और उससे सबक लीजिए। अमरदीप कुमार के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो ऑटो ड्राइवर का किडनैप करने के बाद अश्लील हरकतें करते हुए उसका वीडियो बनाना किसी रैकेट की तरफ इशारा है, खासकर यह देखते हुए कि इस वारदात में एक विदेशी लड़की भी शामिल थी। इस वारदात के सामने आने के बाद पुलिस अब उसी रैकेट की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आइए अब आपको मंगलवार की उस रात की पूरी कहानी सुनाता हूं। एक थाली लाई, उसमें 2 गिलास लाई, दोनों में दारू भरी, पैक लगाया। पहले लिया, उसने हमारे साथ करने के लिए मतलब सोचा। वो वीडियो बना रहे थे। सुनकर भी अजीब लगता है। कुछ लोगों के लिए इस पर यकीन करना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दिल्ली के इस ऑटो ड्राइवर की कहानी ही कुछ ऐसी है। इस शहर में अब तक न मालूम कितने ही ऑटो, कैब और बस ड्राइवरों के खिलाफ लड़कियों के साथ बदसलूकी करने के इल्जाम लगे और न मालूम कितने ही
ऐसे इल्जामों से घिरकर बड़े घर को भी चले गए। लेकिन यहाँ इस ऑटो ड्राइवर के साथ जो कुछ हुआ वैसा आम तौर पर देखने सुनने को नहीं मिलता। अपनी टूटी हुई टांगों के साथ कुर्सी पर बैठा ये शख्स अब भी मंगलवार की रात अपने साथ हुए वाकये को याद कर सहम उठता है, क्योंकि इसके साथ हुई है रेप की कोशिश। दरअसल दूसरे दिनों की तरह उस रात भी वो सवारियों की तलाश में दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा था। तभी उसे रात करीब 12 बजे इग्नू रोड पर एक लड़की मिली, जिसने सफदरजंग एन्क्लेव जाने के लिए उसका ऑटो किराए पर लिया। कुछ देर बाद जब वो साकेत पहुंचे तो लड़की ने ऑटो रुकवाकर ऑटो चालक से ही 300 रुपए मांगे और कुछ सामान खरीद कर लाई। उसने कहा कि ये 300 रुपए वो अपने घर पहुंचते ही किराए के साथ उसे वापस लौटा देगी। लेकिन जब ऑटो चालक इस लड़की को लेकर सफदरजंग एन्क्लेव इलाके में उसके घर पहुंचा तो एक चौंकाने वाली वारदात उसका इंतजार कर रही थी। लड़की ने धोखे से उसे रुपए देने और सामान रखने के बहाने अपने घर बुला लिया और कमरे में दाखिल होते ही अंदर से कुंडी लगा ली। ऑटो ड्राइवर अब भी अपने आने वाले वक्त से बेखबर था, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो बड़ा अजीब था। वो लड़की खुद ही 2 ग्लासेस में शराब लेकर आई और उसे पीने के लिए जोर डालने लगी। जब ऑटो चालक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो लड़की ने उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी और कुछ ही देर में वो बाहर से कमरा बंद कर घर से भाग निकली। हमें वो कितनों कहते रह गए हम दारू नहीं पिए, हम उठे। उसके बाद में वो हमको गाली के मुंह से बोली, डांटा। मैं फिर बैठे तो जो हमारे लिए पैक जो रखी थी तो आधा वो थाली में वो जैसे मोटा गादा था ना तो टेढ़ा हुआ तो गिर गया, आधा जो बचा वो हमारे मुंह पर झोंक दी। लेकिन इसके ठीक 2-3 मिनट बाद ही वो लड़की एक विदेशी महिला के साथ कमरे में लौटी और फिर से ऑटो चालक के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। दोनों ने उसके पैसे, बैज, मोबाइल फोन जैसी चीजें भी लूट ली। लेकिन ऑटो ड्राइवर तब हैरान रह गया जब उसे धोखे से अगवा करने वाली लड़की ने उसके साथ जिस्मानी तौर पर ज्यादती और अश्लील हरकत शुरू कर दी। इस बीच विदेशी महिला लगातार अपने मोबाइल फोन से ऑटो ड्राइवर का वीडियो बना रही थी। इस दौरान विदेशी महिला ने उसके कपड़े तक फाड़ डाले। अब ऑटो वाले को मामला समझ में आ चुका था। उसे लग रहा था कि शायद ये लड़कों के साथ ज्यादती कर उनका ब्लू फिल्म बनाने वाला कोई गैंग है, वो जिसके हत्थे चढ़ गया है। जैसे वो खींच रहा था ये थी, हमें तो लगा है कि या हमें ब्लू फिल्म वो बनाएगा या हमको या ब्लैकमेल जो भी करे, जो उसको समझ में है वो ले, या पैसा जिस तरह या मेरे जान का खतरा है। अब तक बुरी तरह फंस चुका ये ऑटो ड्राइवर लड़कियों से रहम की भीख मांगकर बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी आबरू और जान पर खतरे को देखते हुए उसने बचने की आखिरी कोशिश की और पहली मंजिल के उनके कमरे से नीचे कूद गया। विदेशी औरत थी, उसका मतलब दूसरे मतलब नजर से हमको ऐसा देखा कि इतना भय लगा, हम समझे कि अब हमारे जान का खतरा है। तो एक बालकोनी टाइप का था वो जो बाहर से आदमी निकल सकता है, वो इधर बैठा था। हम गेट पर किसी तरह यति करे नहीं चप्पल पहने न कुछ गए, मैं सीधा ऊपर से हम जब कूदिए गए हैं। उसकी दोनों टांगों में जबरदस्त चोट आई, लेकिन इसके बाद उसने किसी तरह एक टैक्सी ड्राइवर की मदद से पुलिस को फोन किया और फिर उसी रात पुलिस के साथ दोबारा उस घर तक पहुंचा जहां उसके साथ ज्यादती की कोशिश हुई थी। इत्तेफाक से यहां पुलिस को वो लड़की तो मिल गई जिसने इस ऑटो चालक को अगवा किया था, लेकिन विदेशी महिला तब तक फरार हो चुकी थी। पुलिस ने ऑटो चालक की शिकायत पर रिपोर्ट लिखने के साथ साथ उस लड़की को गिरफ्तार भी कर लिया। करीब 12 बजे के करीब ऑटो शायद हायर किया गया था और हमारे पास कॉल 3:40 के आसपास में आई थी। जैसा मैंने आपको बताया केस रजिस्टर कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस इस मामले में विदेशी लड़की की तलाश कर रही है। इस पूरे वाकये में 2 लड़कियां शामिल थी। इस पूरी घटना के बाद विदेशी लड़की फरार हो गई है। लेकिन पुलिस को तब हैरानी हुई जब उसने लड़की के कमरे की तलाशी ली। सूत्रों की माने तो उसके कमरे से कई दूसरे ऑटो चालकों के बैज और कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई। इस बीच पुलिस को तंजानिया मूल की उस विदेशी महिला का पता तो चल गया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही ये महिला फरार हो चुकी थी। अमरदीप कुमार के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। ब्रेक के बाद यूपी के निशाने पर कानून, वो भी लाइव तस्वीरों के साथ। आप देखते रहिए।